अस्सलाम वालेकुम। अब तक में मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। बुरे काम का बुरा अंजाम। बन्नू जेल पर हमले में मुलविस खतरनाक दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा। सफाक अम दुश्मन को कोहाट जेल में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्द कलदम तहरीक तालिबान का कारिंदा था। मुलजिम को मिलिट्री कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द का बांग्लादेश में मुनक्किदा बैनुल पार्लिमानी यूनियन असम्बली में शिरकत न करने का फैसला। अयाज सादिक कहते हैं, बांग्लादेशी हुकूमत ने हमारे दोस्ताना और मजबूत रवैये का जवाब नहीं दिया। हसीना वाजिद हुकूमत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे और मुतासिबाना रवैये के बाइस दौरा बेसूद होगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। कुलभूषण यादव की पाकिस्तान से गिरफ्तारी से बढ़कर क्या सबूत हो सकता है? तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, साबित हो गया कि सानेहा समझौता एक्सप्रेस में भारतीय रियासती इदारे मुलव्वस थे। आलमी बरादरी काबिज भारतीय फौज को मकबूजा कश्मीर में नस्ल खुशी से रोके। महकमा इत्तलात में 5 अरब करप्शन का मामला। सिंध हाईकोर्ट ने शर्जील मेमन की 20 लाख के मचलकों की एवज जमानत मंजूर कर ली। कहते हैं डील को लानत समझते हैं। चौधरी निसार से डील करेंगे, ना खैरात मांगेंगे। जमानत को डील कहना तौहीनी अदालत है। वजीर दाखिला ने ECL को अपनी जागीर समझा हुआ है। आसमान से गिरे खजूर में अटके। डॉक्टर आसिम की रिहाई का मामला फिर से लटक गया। सिंध हाई कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करवाने के अदालती हुक्म में तरमीम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। डॉक्टर आसिम जियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल। फिजियोथेरेपी के बाद दोबारा जिना अस्पताल लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी की नजरें पंजाब पर। मफाहिमत के बादशाह जोड़ तोड़ में मसरूफ। साबिक सदर का डॉक्टर ताहिरुल कादरी से राबता। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहते हैं आइंदा इलेक्शन में पंजाब में PP हुकूमत बनाएगी। इस बार धांधली नहीं करने देंगे। पनामा के फैसले के बाद हिकमत अमनी का ऐलान करेंगे। गैर मुल्कियों को खुफिया तौर पर वीजा जारी करने से मुतालिक रहमान मलिक का बयान बेबुनियाद है। तर्जुमान वजारत दाखिला की साबिक मुशीर दाखिला के बयान की तरदीद। कहा, रहमान मलिक इल्जाम लगाने के बजाय उनके पास सबूत हैं तो सामने लाएं। वीजों के इजरा का इत्तेहादी सपोर्ट फंड से कोई ताल्लुक नहीं। क्लिफ्टन कराची में जेर तामीर इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबने से 3 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। बहावलपुर में 2 मंजिला इमारत की छत गिर गई। मां बेटी और 3 मजदूर जख्मी। पाक सरजमीन पार्टी को बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने PSP को कौमी परचम बतौर सियासी झंडा इस्तेमाल करने से रोक दिया। 9 जनवरी को महफूज फैसला सुना दिया गया। कौमी परचम को पार्टी परचम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। परचम का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल रोकने की भी हिदायत। पाकिस्तानियों का लोड शेडिंग के खात्मे के लिए किए गए हुकूमती इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। गुज़िश्ता बरस की निस्बत रवा साल लोड शेडिंग में नुमाया कमी हुई। 62% पाकिस्तानियों का फैसला। गैलप सर्वे में 62% शहरियों का लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी का एतराफ। ईदी होम कराची में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीबी रनुमाई के बाद ट्रॉफी जामे कराची पहुंच गए। तलबा की स्टार क्रिकेटर्स के साथ सेल्फियां। शाहिद आफरीदी कहते हैं भारतीय बोर्ड को नहीं बल्कि हुकूमत को पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने में मसला है। ईदी होम में लाला नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ घुल मिल गए, नारे लगवाए। नया दिन, नया मैच और नया मैदान। शाहीन फिर से वेस्ट इंडीज को पछाड़ने को बेकरार।
नौजवान स्पिनर शादाब खान चकमा देती गेंदों से वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के छक्के छुड़ाने को तैयार। दूसरे T20 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आज मद्दे मुकाबल होंगे। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सभी अजहर को कौमी विमेन टीम का कोच मुकर्रर करने का फैसला। मौजूदा कोच कबीर खान ने पीसीबी के फैसले पर लाइल्मी का इजहार किया। कहते हैं पीसीबी की जानिब से कुछ नहीं बताया गया।